पारा नाम का एक छोटा गुमनाम सा गांव था। खेतों के बीच बसा, मिट्टी की दीवारों वाला, खुले आकाश के नीचे शांत सा। उसी गांव में अर्जुन और उसका परिवार रहता था। अर्जुन गांव से बाहर शहर में पढ़ाई करने वाला लड़का गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा था। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी छोटी बहन अनुष्का का व्यवहार कुछ अलग है। लेकिन उसी हफ्ते अनुष्का ने पहली बार नींद में फुसफुसाना शुरू किया। अर्जुन को लगा ये सपना नहीं है। मैं आ रही हूँ, मत बुलाओ, मैं आ रही हूँ। अर्जुन को लगा ये सपना नहीं है। अनु, ये क्या बोल रही हो? उठो अनु। अगली सुबह अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांस रुक गई। अनुष्का धूप में खड़ी थी, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई नहीं थी। तुम धूप में खड़ी हो, लेकिन तुम्हारी परछाई कहाँ गई? भैया, मेरी परछाई कहाँ चली गई? उसने कहा था वो बरगद के पास खेल रही है। अनु, क्या तुमने किसी को देखा था? किसने कहा कि परछाई बरगद के पास है? जवाब ढूंढते हुए अर्जुन गया गिरधारी बाबा के पास। बाबा ने जो बताया उसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। बाबा, ये कैसे हो सकता है? परछाई कोई कैसे ले सकता है? अरे ओ अर्जुन, काला बरगद बुलाता नहीं, खींचता है बच्चा। जिसकी परछाई वो ले ले, वो इंसान पूरा नहीं रहता। उस पेड़ में भैरव बंधा है। उस रात ठीक 12 बजे अनुष्का बिना आवाज किए घर से बाहर चली गई। वो सीधे काला बरगद की ओर बढ़ रही थी। अनु, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अनुष्का, वापस आओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। जड़ों के बीच से एक लंबी काली आकृति उठी। भैरव। वो अनुष्का की परछाई अपने साथ ले जाना चाहता था। अनु, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अनुष्का, वापस आओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। भैया, मुझे वहाँ नहीं जाना, उन्होंने बुलाया है, मैं आ रही हूँ। अनुष्का, तुम आ गई, अब तुम मेरी हो। तुम कौन हो? मेरी बहन को छोड़ दो। अनु, डर मत, मैं हूं यहाँ। जिसकी परछाई मैं ले लूं, वो कभी पूरी नहीं रहती। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये परछाई अब मेरी है। काला बरगद के पास गिरधारी बाबा आया और भैरव को अनु को छोड़ने बोला। भैरव, तुम अनु को छोड़ दो। उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गिरधारी, क्या तुम नहीं जानते इस गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया है? अब ये बच्ची मेरी है। बाबा, ये कौन है और आप इसे कैसे जानते हो? तब गिरधारी बाबा ने अर्जुन को भैरव की कहानी सुनाई। पारा गांव में बहुत साल पहले भैरव नाम का एक शांत, सीधा साधा युवक रहता था। वो गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की मदद करता और राहगीरों को पानी पिलाता। गांव वाले उसे थोड़ा अजीब समझते थे, क्योंकि भैरव अक्सर कहता, इस पेड़ में जान है, ये सुनता है। लेकिन उसके मन में किसी तरह की बुराई नहीं थी। वो बस अलग था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक रात गांव में अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग डर गए, और डर इंसान को सोचने नहीं देता, वो किसी को दोषी बना देता है। गांव के कुछ लालची लोगों ने अफवाह फैलाई, ये बीमारी भैरव की वजह से आई है, वो बरगद में तंत्र मंत्र करता है। गांव वालों ने भैरव को पकड़ लिया। उन्होंने उसे उसी काले बरगद से बांध दिया जहां वो बच्चों को कहानियां सुनाया करता था। भैरव रोता रहा, कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। पर किसी ने नहीं सुना। रस्सियां कसती गईं, जड़ें उसके पैरों के नीचे से लिपटने लगीं, और भैरव की आखिरी चिल्लाहट बरगद की सूखी शाखाओं में कैद हो गई। मरते हुए उसने गांव वालों को श्राप नहीं दिया, नहीं, उसने बरगद को पुकारा, कहा, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी आवाज इस पेड़ में बस जानी चाहिए। और उसी पल
बरगद ने उसकी आखिरी सांस को निगल लिया। भैरव की आत्मा पेड़ में कैद हो गई। ना मोक्ष मिला, ना न्याय। जब किसी निर्दोष को बिना कारण मारा जाता है, उसका दर्द उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देता है। भैरव की आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं चाहती थी। वो सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी। कौन सच जानता है? किसकी परछाई सच बोलेगी? और इसलिए वो परछाइयां कैद करने लगा, क्योंकि परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। वो इंसान के असली डर, असली सच और असली पाप को दिखा देती है। भैरव परछाई चुराता नहीं था, वो सच ढूंढता था। यही उसकी बेबस कोशिश थी कि कोई उसे बोले, तुम निर्दोष थे। पर जब तक किसी की परछाई उसके दर्द को पहचान ना ले, वो पेड़ में कैद ही रहेगा। अर्जुन, उसकी आंखों में मत देखना, भैरव धोखा देता है। जल्दी करो बच्चा, अनुष्का को अपनी परछाई बुलाने दो। अर्जुन ने अनुष्का को पकड़ा और चिल्लाया, अपनी परछाई को बुलाओ। अनु, अनु अपनी परछाई को बुलाओ, वो तुम्हारी है, उसे वापस बुलाओ। वापस आ जाओ, मेरी परछाई, वापस आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो भैया। अनुष्का रोई और तभी धुंधली परछाई लौट आई और उससे जुड़ गई। वो वापस आ गई। अनु, तुम ठीक हो ना? अर्जुन, ये लो गंगा जल, इसे एक काला बरगद में डाल दो। भैरव की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन काला बरगद में गंगा जल डाला। बरगद की जड़ें राख में बदलने लगी। भैरव धुएं में घुल गया। भैरव की आत्मा को मुक्ति मिल गई और पारा गांव काला बरगद के श्राप से मुक्त हो गई।